Hello student, we start standard 8 science chapter number 5 inside the atom. आपको नाम से ही पता चलता है इनसाइड द एटम, दैट मीन्स एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. ओके, और एटम्स क्या है. अब उससे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज़ द मीन्ड बाय मैटर. मैटर क्या है. मैटर इज़ अ मेडअप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल. मैटर किससे मिलकर बना है. बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है. व्हाट इज़ एन एटम. एटम क्या है. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which retain its chemical identity in all physical and chemical changes. एटम एक स्मॉल पार्टिकल है जो उस एलिमेंट के केमिकल आइडेंटिटीज को होल्ड करके रखता है इन ऑल फिजिकल और केमिकल चेंज होने के बाद. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है. तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम. अब हम पढ़ते हैं. वी हैव सीन दैट मैटर इज़ अ मेडअप ऑफ मॉलिक्यूल. मैटर किससे मिलकर बने हैं. छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम. और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने हैं. मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स. मॉलिक्यूल किससे फॉर्म होते हैं. एटम से. इफ़ेक्टिवली एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. तो हम बोल सकते हैं कि जो एटम है वो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है. अब हम एटम को डिफिनीशन दी हुई है, देखिए यहाँ पे. एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंज. एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक एलिमेंट का, जो कि उसकी केमिकल आइडेंटिटी को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. उसके फिजिकल या केमिकल कुछ भी चेंजेस होते हैं तो भी वो एटम उस केमिकल आइडेंटिटी को होल्ड करके रखता है, और एटम एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. ओके, यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है. In show names and formulas of substance. Complete the table by putting tick mark in the appreciate box to indicate the information of the smallest particle and the type of matter. अब सबसे पहले नेम ऑफ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, उनके फॉर्मूले दिए हुए हैं. ये फॉर्मूले हमने 7th स्टैंडर्ड में भी एक बार हम पढ़ चुके हैं. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इज़ एन एटम. वो एटम है कि मॉलिक्यूल है. सिंगल टाइप का एटम्स है, डिफरेंट टाइप के एटम्स इन द मॉलिक्यूल हैं, एलिमेंट है कि कंपाउंड है. तो आपको इन कुछ सब्सटेंसेस के नाम दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है. देखिए वाटर H2O. वाटर में आपको दिख रहा है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है. दैट मीन्स सिंगल एटम नहीं है इसमें. तो हम कहाँ पे टिक करेंगे. मॉलिक्यूल में. मॉलिक्यूल क्या होते हैं. एटम्स के कॉम्बिनेशन है. ओके, अभी आप देख रहे हैं सिंगल टाइप एटम मॉलिक्यूल है नहीं, क्योंकि दो है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल. टिक कर दीजिए. अब आपको पता है जब वो सिंगल नहीं है तो वो एलिमेंट भी नहीं हो सकता. तो वो कौन सा टाइप ऑफ मैटर हो गया आपका. कंपाउंड. नेक्स्ट ऑक्सीजन O2. अब O2 क्यों मॉलिक्यूल है. ऑक्सीजन तो एक ही है, बट ऑक्सीजन इज़ नॉट अ सिंगल. इसके हम कितने एटम्स ले रहे हैं. 2. इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं. मॉलिक्यूल. सिंगल टाइप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल. यस. डिफरेंट टाइप में कुछ भी नहीं लिखेंगे. और ये एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि है तो वो सिंगल ही. हीलियम सिंगल है, इज एन एटम. मॉलिक्यूल नहीं है. जब वो एटम है तो मॉलिक्यूल नहीं हो सकता. सिंगल टाइप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल है. एलिमेंट में टिक करेंगे. हाइड्रोजन सेम एज मॉलिक्यूल, सिंगल टाइप मॉलिक्यूल. एलिमेंट अमोनिया. अमोनिया मॉलिक्यूल है. और देखिए इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है. नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल है, सिंगल टाइप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल है, प्लस एलिमेंट है. मीथेन. मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो मॉलिक्यूल है. ये डिफरेंट टाइप के एटम्स है इस मॉलिक्यूल में, और कंपाउंड है. ऑर्गन Ar सिंगल है, एक एटम, सिंगल एटम है.
सिंगल टाइप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल है, हम टिक कर देंगे। एलिमेंट है नियॉन, सेम एज क्लोरीन Cl2, इसमें ये मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 क्लोरीन है। बाकी और सिंगल टाइप का एटम इन मॉलिक्यूल है। ओके, आप ये बुक में ही कर लीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा, आपको डिफरेंस पता चलता है कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सिंगल टाइप एटम इन मॉलिक्यूल है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है वो। ओके, वी हैव लर्न इन द अर्लियर स्टैंडर्ड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल। हमें पता है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस के, वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल ऑफ अ फ्यू सब्सटेंस कंटेन ओनली वन एटम। कुछ मॉलिक्यूल्स के, कुछ सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में कंटेन सिर्फ वन एटम्स रहते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय केमिकल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से। From that we understand that the smallest particle of an element taking part in the chemical combination is an atom. हम बोल सकते हैं कि जो एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज़ अ मोर देन 2005 years ओल्ड। और ये जो कॉन्सेप्ट है एटम्स का वो बहुत साल पुराना है, 2500 years. However, it was forgotten in the course of time. अब भले उस समय का है। और इन द मॉडर्न टाइम साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एटम एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है एटम्स के नेचर के अकॉर्डिंग और उसके एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया है। और सबसे पहले जो स्टार्ट की थी एटम्स के बारे में नॉलेज दिया था वो थे डाल्टन। और डाल्टन की जो ये थ्योरी है, जो एटम्स की थ्योरी है, वो कहलाती है हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Do you know Indian philosopher Kanad 6th century BC started that there is a limit to divide matter into small particle। कि जो मैटर को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड करते वो लिमिट है। द इंडिविजुअल पार्टिकल दैट कॉन्स्टिट्यूट मैटर वेयर नेम्ड बाय कन्नाड मुनि एज परमाणु। और जो ये इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस जो मैटर को उसने नेम दिया था कन्नाड मुनि ने, उसे उन्होंने क्या बोला था, परमाणु, मीनिंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ही ऑल्सो स्टेट द परमाणु इज इनडिस्ट्रक्टेबल। और ये जो परमाणु हैं इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते सकते। ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस 5th century BC में। उन्होंने मैटर इज़ अ मेडअप ऑफ स्मॉल पार्टिकल एंड दिस कैन नॉट बी डिवाइड। उन्होंने भी यही कहा था कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर वॉज अ नेम बाय डेमोक्रिटस एज एटम। और उन्होंने ये क्या नाम दिया था उसका, एटम्स। और ग्रीक लैंग्वेज में एटम्स का मीन्स होता है विच कैन नॉट बी कट, हम जिसको काट नहीं सकते। अब हम पढ़े हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने 1803 AD में एक थ्योरी दी थी, हिज सेलिब्रेटेड एटॉमिक थ्योरी। और क्या नाम दिया गया उसको, एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज़ अ मेडअप ऑफ एटम्स। जो मैटर है वो किससे मिलकर बने हैं, एटम्स से। एंड एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल। उन एटम्स को ना हम डिवाइड कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक while different element have different atom with different mass। हर एटम, एलिमेंट का हर एटम अलग अलग होता है और जो डिफरेंट एलिमेंट है वो डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट मास भी होता है। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। टेक अ सॉलिड बॉल एंड अ बूंदी लाडू, प्रेस बोथ दिस स्पीयर विथ योर पाम्स, व्हाट डू यू फाइंड। आप बूंदी लड्डू और बॉल को प्रेस करोगे तो बूंदी लड्डू आपका टूट जाएगा और बूंदी अलग अलग हो जाएगी, टूट जाएगी। पर क्या सॉलिड बॉल आपका टूटेगा, नहीं। वो
जैसा है वैसा ही रहेगा। कट द सॉलिड बॉल विथ अ शार्प नाइफ, व्हाट डिड यू फाइंड? आप उसको सॉलिड बॉल को जब नाइफ से काटोगे तो आप क्या देखोगे? अंदर ओपन स्पेस रहता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता। लेकिन जब बूंदी लड्डू को देखते हैं हम, तो जो छोटी छोटी बूंदी रहती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम बोल सकते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। और जैसे आप बूंदी के लड्डू को तोड़ते हो तो वो बूंदी जो है सिंगल सिंगल होके नीचे गिरती भी है। अ बूंदी लाडू इज फाउंड टू हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर। आप देखते हो बूंदी लड्डू का इंटरनल स्ट्रक्चर आप इजीली देख पाते हो। इट इज़ अ फॉर्म बाय स्टिकिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल द बूंदीज टू ईच अदर। एक स्टिकी पार्टिकल रहता है, स्टिकिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल रहते हैं जो कि बूंदी को एक दूसरे से अटैच, बूंदी खुद ही स्टिकी पार्टिकल जैसे होती है जिसके कारण वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। However, the solid ball, broadly speaking, does not have any internal structure। और जो solid ball है वो हम बोल सकते हैं कि उसमें कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एम्प्टी रहता है। The atom, as a described by Dalton, turns out to be a hard, solid sphere with no internal structure। The atom, as described by Dalton, turns out to be a hard solid sphere with no internal structure। जो solid sphere है, hard है, जिसमें कोई भी internal structure नहीं होता। तो ये डॉल्टन ने कैसे डिस्क्राइब किया एटम को? इस तरह से, अकॉर्डिंग टू द डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एटम्स। जो मास है वो एटम में सेम डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। द साइंटिस्ट जे थॉमसन demonstrated experimentally that the negatively charged particle inside an atom have a mass 1800 times less than a hydrogen atom। और जो साइंटिस्ट जे थॉमसन थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया था कि जो एटम्स है उसमें नेगेटिव चार्ज के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनका मास 1800 टाइम लेस देन अ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम्स के 1800 टाइम छोटा होता है उस एटम का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मास। लेटर दिस पार्टिकल वर नेम्ड इज इलेक्ट्रॉन। और उसको कुछ समय बाद उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। कॉमन सब्सटेंस आर यूजली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जब जो कॉमन सब्सटेंस हैं तो वो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस एंड द एटम्स विच कंबाइन केमिकली। जो सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है और जब एटम से कंबाइंड हो रहे केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उनके जो कॉम्बिनेशन से वो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को आगे थॉमसन ने अपने प्लम पुडिंग मॉडल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हम वो आगे पढ़ेंगे। हाउ एज एन एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन द स्पाइट ऑफ हैविंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन इट। कैसे एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन इट। थॉमसन ओवरकम। तो थॉमसन ने इस डिफ़िकल्टी को एक प्लम पुडिंग मॉडल के थ्रू अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये हमको बहुत अच्छे से समझाया कि एक एटम कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। अब हम देखते हैं प्लम पुडिंग मॉडल क्या है। तो पहले प्लम पुडिंग के बारे में पढ़ते हैं। डू यू नो plum pudding or a plum cake is a sweet dish prepared during Christmas. In old times, this dish was made in Western country by adding pieces of dried fruit called plum. These days raisin or dates are used. ये स्वीडिश डिश है प्लम पुडिंग, और वेस्टर्न कंट्री में जो ड्राई फ्रूट रहता है प्लम उससे बनाई जाती है, और आजकल इसमें रेजिन्स और डेट्स भी यूज़ होने लगे हैं। डॉल्टन्स
थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने क्या पुडिंग मॉडल दिया था? द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम पुट फोर्थ बाय थॉमसन इन द ईयर 1904 में उन्होंने ये मॉडल दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट and the atom and the negatively charged electron are embedded in it। उन जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो थॉमसन ने दिया था 1904 में, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट मॉडल था। इस मॉडल के अनुसार जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं एटम्स में, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, फिक्स रहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली चार्ज इज बैलेंस बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, फ्लोइंग करते रहते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए क्या रहते हैं? नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर द एटम्स बिकम इलेक्ट्रिक न्यूट्रली। इस तरह से वो जो एटम्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, जैसे प्लस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे से हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए बैलेंस हो जाता है इस तरह से, और वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था एटम का। ये नेगेटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन है। How will you think about atomic mass distribution according to the Thomson model? Whether the distribution is uniform or non-uniform as per Dalton atomic theory। हमने पढ़ा था थॉमसन का जो मॉडल था उसमें ये कहा था कि जो एटॉमिक मास है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी है उसमें कुछ भी इस बारे में, एटॉमिक मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे।